दोस्तों आज का ये वीडियो मैं उन सभी के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर ली है और फिर पता नहीं कि किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर ले, कब रिटर्न आने वाला है, क्या परसेंटेज में रिटर्न आने वाला है, क्यों मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था या ये सोल्यूशन परचेस किया था, पूरा मेस्ड अप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शायद शुरू करना चाहते और एक हैंड होल्डिंग रिक्वायर्ड है अपने इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो से ये हेल्प ज़रूर होगी कि अपने इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी कैसे शुरू करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन से टैक्स स्लैब में हो, कौन सा रिजाइम फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ओल्ड टैक्स रिजाइम में है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शंस रहेंगे, ATC, ATD, ATCCD, ये सारे जो फीचर्स है डिडक्शन लेने के वो उनके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। और उसके बाद टैक्सेबल इनकम जो है उस पर इफेक्टिव क्या टैक्स रेट बनता है वो आपको चेक करना है। और अगर जो लोग न्यू रिजाइम में है उनके लिए सारे डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, बट आप फिर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो जो शायद आपको टैक्सेबल है और टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसमें, बट नेसेसरी है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें चेक करना ज़रूरी है कि ओल्ड रिजाइम में आपको बेनिफिट है या न्यू रिजाइम में, उसके हिसाब से आपको आगे की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो सबको पता है कि मुझे रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करना है, बट कितना रिस्क लेना सही रहेगा उसमें। दूसरी चीज़, लोगों को ये भी पता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लाइफ और हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आती है, बट कौन सी पॉलिसीज़ लेनी चाहिए, उसमें कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या मैं ये जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ क्या इसके साथ मैंने अपने गोल्स को मैप किया हुआ है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की है जिसमें नेसेसरी गोल्स और लग्जरी गोल्स दोनों को अलग करके उसके हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। तो अब बात करते हैं कि लाइफ रिलेटेड अगर पॉलिसीज़ की बात करूँ तो सबसे सस्ता और सबसे बड़ा इंश्योरेंस कवर आपको टर्म प्लान देता है। तो आप टर्म प्लान की जब प्लानिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी और 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी आपको टर्म प्लान निकालना है, जो कि आपके 75 या 85 के एज तक चलेगा। और इसमें आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप इसको मंथली बेसिस पे भी शुरू कर सकते हो लाइक एन SIP, और इससे आपको फ़ायदा होगा ही होगा इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग। अगर आपकी लाइफ में हो जाती है तो आपके फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा इन केस ऑफ योर डेथ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपना म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू करते हो तो टर्म प्लान में भी SIP शुरू करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारी ज़िंदगी में बीच में रिपेयर वर्क चलता है, मतलब मेडिक्लेम की जो पॉलिसी होती है, हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं उसके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी होना ज़रूरी है। 50% ऑफ योर एनुअल सैलरी इज़ मिनिमम मेडिक्लेम पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है। और अगर आपकी सैलरीज लोअर है तो मिनिमम 5 to 10 लाख का मेडिक्लेम आपका होना चाहिए। अगर फैमिली है तो इंडिविजुअल बेसिस पे मेडिक्लेम ले सकते हो या फिर फ्लोटर बेसिस पे कॉल आपका रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गोल बेस्ड प्लानिंग जो मैं बात कर रहा था कि आपको अपने गोल्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला गोल मुझे जो ज़रूरी लगता है वो खुद का रिटायरमेंट होता है। उसके बाद एजुकेशन बेस्ड प्लानिंग, बच्चों की मैरिज की प्लानिंग हो गई, और फिर लग्जरी गोल्स जैसे वेकेशन, गाड़ी, घर, ये सारी चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले चीज़, सबका भला तो करना है बट खुद से शुरू करना है, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग आप शुरू करिए। जैसे टर्म प्लान में एक SIP शुरू करते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में आप अपना एक रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इक्विटी रिलेटेड SIP शुरू कर सकते हैं इन अलाइनमेंट विथ योर फाइनेंशियल प्लानर, जो आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर पाएगा। जो स्कीम्स आपके लिए आपके गोल के हिसाब से सही रहेगी, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही रहेगी, उस हिसाब से आपको फंड सिलेक्शन करना है। इसके बाद जो आपके नेसेसरी गोल्स हैं जैसे चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, और भी गोल्स हो सकते हैं किसी के लिए, तो उन गोल्स को आपको या तो फिर लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स से फुलफ़िल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो शायद वो चीज़ अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में तो SIP तभी कंटिन्यू कर पाओगे जब आप जीवित हो, अगर नहीं हो तो ये डेफिसिट यहाँ से कवर हो जाएगा। और नेसेसरी गोल्स कंप्लीट होने के बाद आपको लग्जरी गोल्स के लिए आप स्टॉक मार्केट से हेल्प ले सकते हो, जहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट्स करते हो जो एक पूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, मे बी मोर देन 10% to 20% के बीच में। और आप ज़्यादा ही एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, लग्जरी या वेल्थ क्रिएशन की तरफ मूव करना चाहते हो, जिसमें आपका पैसा अगर डूब भी जाए तो भी चलेगा, तो
तो उन केस में आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज ले सकते हो वाया स्मॉल केसेस या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करके। तो ये और एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आपको आपका पैसा खुद ही मैनेज करना है, कोई भी आपके लिए पीएमएस मैनेज नहीं करेगा या फंड मैनेजर मैनेज नहीं करेगा। बट दिस कम्स एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग, जब आप सारा चीज़ प्लान कर चुके हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये तो समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग किस तरह से करनी है और कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करना है। डिटेल में अगर कोई हेल्प चाहिए, हमारी कंसल्टिंग रिलेटेड मदद चाहिए, तो हमें कनेक्ट कर सकते हो वाया आवर ऐप लिंक, और वहाँ से हम आपका इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्मूथ हो सके और प्रॉपर एक फाइनेंशियल प्लानर कंस्ट्रक्ट करके दे सकते हैं, जिससे ईयर ऑन ईयर बेसिस आप पीरियोडिकली रिव्यू करके आपके डिसीजंस और भी बेहतर बना सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।